हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। बट हमको एक चीज़ जानना था कि आप लोग एनटीपीसी का तैयारी कैसे कर रहे हैं। आई होप डैट कि आप लोग एनटीपीसी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, एएलपी भी साथ में, जिस बच्चे का आईटीआई कंप्लीट होगा। तो उसमें सबसे ये है कि मैथ जो इम्पोर्टेंट उसमें सब्जेक्ट है, उसमें एक क्वेश्चन आता है जो हम दिखने में दिखता है कि पिछले में कई बार कितनों ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा ही होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक ना। और प्रत्येक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है। इसको बनाने का एक ट्रिक है और इसको सॉल्व करना है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा कोशिश करिएगा तो ये जल्दी बन जाएगा। इसको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आज हम एक क्वेश्चन भी देंगे और एक हम सॉल्व भी करके दिखाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन इस टाइप से होगा, लिखा रहेगा कि चाप ए बी, क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है कि चाप ए बी को स्पर्श रेखा जो है डी ई से डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। ज़रा सा देख लेते हैं। हमारा चाप है ए बी, ये हमारा सर, ये हमारा जो है ब्रीथ जिसको कहते हैं, ठीक ना। ये इसमें ए बी क्या चाप है, चाप को क्या किया हम डी तक बढ़ा दिए, डी तक बढ़ा। फिर उसमें क्या करा कि बिंदु पर डी बिंदु पर मिला, फिर मिलने के बाद बढ़ाया जाता है। फिर क्या ए बी, यदि ए बी ये जो है ए बी, ठीक है ना, ए बी है ना, ए बी क्या किया हम, इसमें स्पर्श रेखा भी है ना, ई डी स्पर्श रेखा है ना, ई डी स्पर्श रेखा है और ए बी चाप है और इसे बढ़ाया गया और ये हमारा इससे ये जो हमारा स्पर्श रेखा इससे बिंदु पर मिलता है। इसमें दिया है कि ए बी यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ए बी, ठीक है ना, इसका मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर और डी ई जो है इसका मान दे दिया 8 सेंटीमीटर दिया है ना। हाँ, फिर जैसे कि डी ई का दे दिया है मान, तो डी कौन हो गया, यहाँ से डी और ई इसका दे दिया है। तो कह रहा है तो बी डी की लंबाई याद करें, तो भैया बी डी कौन, ये दोनों क्या मान क्या करें, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन जो है ये वृत्त संबंधित क्वेश्चन इसमें कहलाता है। तो ये हमारा एनटीपीसी का मैथ क्वेश्चन है ना। और इसको जो है शॉर्ट थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट। तो अगर 1 मिनट का एक सवाल है तो इसको 30 मिनट में बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो जानेंगे कि इसमें इसी को हम सॉल्व कैसे किए देख लीजिए। सबसे पहले वृत्त है, ए बी है, चाप है, जिसका मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर और बी डी जिसका मान हमको निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं। फिर ई और हमारा डी ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं इसमें लिख इसलिए दिए हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा समझने में आसान हो जाए। एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आता है और एएलपी में भी, है ना। और इसको देखा जाए तो बिहार एसएससी में कई बार हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक ना। ज़रूरी कि मान यही रहेगा, मान चेंज करिए, लेकिन अगर हम इस सॉल्व कर लेते हैं तो इस टाइप से 2-3 सवाल को एक बार सॉल्व कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ए भी हमारा जीवा है जिसका 12 सेंटीमीटर मान दिया। हमारा जो डी ई जो है हमारा स्पर्श रेखा है जिसी का मान क्या है 8 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दिए। अब इसका एक फार्मूला हम जानेंगे भैया, इसका फार्मूला होता है कि डी ई का स्क्वायर, भैया डी कौन, तो हम देख लेते हैं डी ई जो है इसका स्क्वायर जो है ना, इसका स्क्वायर जो है डी बी गुना डी ए। भैया डी बी कौन, तो डी बी मतलब ये इसका गुना है ना डी ए, मतलब इसका आधा का गुना पूरा। तो भैया देख लेते हैं कैसे मान बैठा है हमारा। तो डी ई का मान कितना था, डी ई देख लो, डी और ई का मान कितना दिया है, डी का मान कितना दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या किए, डी का 8 सेंटीमीटर दिए। यहाँ पर डी बी जिसका मान निकालना हम लोग एक्स मान दे दिए। और यहाँ देख रहे हैं कि भैया डी यहाँ पर डी ए, तो भैया डी ए तो हमारा पूरा है, हमारा जो देख रहे हैं कि यहाँ पर डी और ए ये हमारा पूरा है ना। तो 12 प्लस एक्स लेना पड़ेगा, तो ले लिए 12 एक्स प्लस। तो यहाँ तो हमारा तो तोड़ना तो उचित बनाएगा, जैसे 8 का हो गया 64 बराबर कर दिए। ये एक्स क्या करेगा, दोनों से गुना करेगा। तो इसको 12 से गुना किया 12 एक्स और एक्स को एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर। तो तोड़ना तो ईजी है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो थोड़ा सा इसको सीरियल बैठाते हैं, एक्स स्क्वायर बैठा दिए 12 एक्स और ये 64 ही दे जाएगा तो -64। तो हम जानते हैं गुणनखंड कीजिए कैसे करते हैं हम लोग। तो हम लोग करने के लिए एक तरीका है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर है, इसका भी एक पॉइंट बताएंगे गुणनखंड करने का तरीका। जैसे 12 है तो हम ये दोनों को क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं तो 64 एक्स स्क्वायर होता है। कितना होता है, तो मान लीजिए 64
है ना, एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमें जो पिछला संख्या जो होता है, जो पिछला संख्या 12 दिया है, तो ऐसा 2 भागों में बांटना है जिसको गुना करने पर, है ना, गुना करने पर इतना हो जाए और जो जोड़ने या घटाने पर 12x हो जाए। जैसे देखिए 16 चौके 64 होता है, लेकिन 16 में से 12 घटा दीजिए तो कितना होता है, तो हमारा यही जो हमारा 12x हो जाता था। और ये -64, तो इसको तो इजी में है, जो एनटीपीसी सब का तैयारी करेगा तो उसके लिए इजी ही होगा थोड़ा सा तोड़ना, लेकिन नहीं, फिर भी हम इसका एक पॉइंट रखेंगे, इसको एक दिन इसका क्लास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी में देख लीजिए, इसको तोड़े हैं तो x कॉमन लिए तो क्या किया, x + 16 कर दिए, और माइनस, आप देखो -4x कॉमन लेंगे तब जाके यहाँ x होगा और +16, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम हुआ, तो ये तो दोनों के लिए 0 है, x + 16 के लिए भी 0 और x - 4 के लिए भी 0। अब भैया यहाँ पर x का मान 16 हुआ और x का मान 4 हो गया, 2 भाग हो गया, लेकिन हमेशा याद रखना है नोट में कि ऋणात्मक मान नहीं ले सकते, अतः x का मान कितना 4, तो हमारा ये सॉल्व 4 होगा। अब बताइए इतना लंबा चौड़ा है, तो इसको आप 1-2 बार ना बनाइएगा तो उचित नहीं है ना, हमको 1 नंबर तो चाहिए ना एनटीपीसी में, तो 1 नंबर के लिए तो भैया मेहनत तो करना होगा, है ना। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, इसको बना के देखिए और इसका हम कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर बताते हैं तो समझ में आता है कि आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। देख लीजिए क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए धन्यवाद।